नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के साल रमज़ान में मक्का की तरफ निकले तो आप रोज़ा रखते रहे। जिस दिन आप करा गमीम पहुँचे इस दिन भी लोगों ने रोज़ा रखा। आपने पानी का एक प्याला मंगवाया और इसको इतना ऊंचा किया कि लोगों ने देख लिया। फिर आपने इसको पी लिया। इसके बाद कहा गया कि बाज़ लोगों ने रोज़ा रख लिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही लोग बेफरमान हैं, यही लोग बेफरमान हैं। और एक और हदीस के अल्फाज यूं हैं कि आपने कहा कि तहकीक ये वो लोग हैं जिन पर रोज़ा गरा हुआ और इसके सिवा कोई बात नहीं कि वो इस काम को देखते हैं जो आपने किया। बस आपने असर के बाद एक प्याला पानी का मंगवाया और पी लिया। इस हदीस के बीच में जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के साल रमज़ान में गए, लेकिन क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र करके गए थे। सफ़र के दौरान ही आप रोज़े रखते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों की सहूलत के लिए जो है सफ़र के दौरान जो है रोज़ा की सहूलत दी है कि अगर कोई इंसान जो है उसके ऊपर सफ़र ग्रां गुज़रता है तो वो रोज़ा छोड़ना चाहे तो वो छोड़ दे और फिर जब रमज़ान गुज़र जाए तो उसके बाद वो रोज़े की क़ज़ा दे सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोज़ा रखा हुआ था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की आसानी के लिए उनको रुख़्सत देने के लिए उन्होंने क्या किया कि पानी का एक प्याला मंगवाया और इतना ऊंचा किया ताकि सब लोग जो है उस प्याले को देख लें। फिर लोगों के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पानी पी लिया और ऐसे अल्लाह के नबी का रोज़ा जो था वो अफ्तार हो गया। लेकिन कुछ लोग जो थे उन्होंने जो है रोज़े को अफ्तार नहीं किया बल्कि रोज़ा रखे हुए ही रहे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची कि कुछ लोग जो हैं उन्होंने अफ्तार नहीं किया बल्कि वो रोज़े के साथ ही हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया यही बेफरमान हैं, यही लोग बेफरमान हैं कि इन लोगों ने यानी कि मैंने इनके सामने जो है वो रोज़े को अफ्तार कर दिया है, तो उनको भी चाहिए था कि वो अपने रोज़े को अफ्तार कर देते, लेकिन उन्होंने अपने रोज़े को अफ्तार नहीं किया बल्कि रोज़े को कायम रखे हुए हैं। एक और हदीस में फिर ये क्या है कि असर के टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का एक प्याला मंगवाया और वो पी लिया। अब देखिए कि असर और मगरिब के टाइम कितना फ़र्क रह जाता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे लिए रहमत बनकर आए हैं और अपनी उम्मत की सहूलत के लिए और अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिरों के लिए ये रुख़्सत जो है वो रखी ताकि वो बाद में किसी मुश्किल का शिकार ना हो। मुसाफिरों के लिए भी है और साथ साथ जो है वो मरीज़ों के लिए भी है कि जो रोज़ा बीमार हो जाएं, रोज़े नहीं रख सकते तो वो छोड़ दें, लेकिन जैसे ही वो तंदुरुस्त हो जाए और मुसाफिर जो हैं जैसे ही वो सफ़र करके वापस अपने घर पहुँचे तो क्या है वो दोबारा से इन रोज़ों की क़ज़ा दे सकते हैं। ऐसे ही एक और हदीस में हज़रत हमज़ा बिन उमरू असलमी से रिवायत है कि उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं सफ़र में अपने आप में रोज़े की क़ुव्वत पाता हूँ, तो क्या मुझ पर कोई हर्ज आता है कि अगर मैं रोज़ा रख लूँ? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अल्लाह की तरफ से रुख़सत है, जो इसको ले ले तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई रोज़ा रखना पसंद करे तो इस पर कोई हर्ज नहीं है। और इसका असल ये मुस्लिम की रिवायत है और इसका असल जो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की मुतफ़क्कन हदीस में भी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब एक सहाबी रसूल ने पूछा कि अल्लाह के नबी अगरचे कि अल्लाह ताला ने ये रुख़सत दी हुई है कि सफ़र के दौरान आप रोज़ा छोड़ सकते हो, लेकिन मैं जब सफ़र करता हूँ तो मैं फ़िज़िकली इतना मतलब तवाना हूँ कि मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ सफ़र की सोबत को कि मैं इतनी कुदरत और ताकत रखता हूँ कि मैं रोज़ा रख सकूँ। तो अल्लाह के नबी क्या फिर मैं सफ़र के दौरान रोज़ा रख सकता हूँ?
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیا کہا تھا؟ انہیں یہی رخصت دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ اتنی طاقت رکھتے ہو کہ آپ روزہ رکھ کے سفر کر لو تو آپ روزہ رکھ کے سفر کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، کہ یہ رخصت جو ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ اگر اس رخصت کو اگر کوئی لے لے تو یہ بہت اچھا ہے، اگر وہ نہ کرے تو اس کے بیچ میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ اگر اس میں طاقت ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ ان دونوں احادیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ پہلی میں تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن پھر بعد میں روزہ افطار کر لیا، اس سے ایک چیز تو یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی مجبوری کے تحت جو ہے وہ روزہ توڑنا پڑے، روزہ قضا کرنا پڑے تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو یہ سہولت بھی دی ہوئی ہے کہ وہ مطلب اگر اس نے روزے کی نیت کر لی ہے، وہ سفر میں ہے لیکن بعد کے بیچ میں طبیعت خراب ہو گئی ہے یا کوئی اس طرح کی مجبوری ہو گئی ہے تو پھر کیا ہے کہ انسان روزہ جو ہے وہ افطار کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جو دین حق لے کر آئی ہیں، ایک مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے بیچ میں جو ہے وہ اپنی مرضیاں کرتے پھریں، بلکہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ کار سکھلایا ہے ہمیں بالکل ویسے ہی چلنا چاہیے کہ جس کام کے کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے تو وہ کرنا چاہیے، اور جس کام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے تو ہمیں اسے منع ہو جانا چاہیے، کیونکہ جو نہیں اور منکر کے اوپر امر کے اوپر جو ہے وہ قائم رہے گا وہی اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اب دیکھیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو چل رہا ہے تو اس کے بیچ میں کتنی اللہ تعالیٰ نے فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے، سفر کی بھی اب اتنی مطلب سہولتیں ہو گئی ہیں، وہ پہلے جیسی بات نہیں، پہلے تو جیسے لوگ اونٹوں پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑوں کے اوپر سفر کیا کرتے تھے، لیکن اب جو گاڑیاں ہیں متبادل یعنی کہ ذرائع آمد و رفت کے متبادل جو ہے وہ ذرائع ہمارے پاس میسر ہیں، اب سفر جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں رہا، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے جو ہے وہ ہمیں روزہ جو ہے وہ ضرور رکھنا چاہیے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا ہے وہ آج کے اس زمانے میں بھی لاگو ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے سواریوں کی بات نہیں کی بلکہ سفر کی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سفر کے دوران جو ہے یہ سہولت دی ہے کہ اگر انسان جو ہے چاہے تو روزہ رکھ لے، اگر چاہے تو اس سے قضا کر لے، یعنی کہ اس کے اوپر جو ہے اس کا کوئی مطلب مشکل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے جو رخصت دی ہوئی ہے اگر انسان اس کو استعمال کرنا چاہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دین کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔